आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री विटा से द थर्ड लेवल, जिसको लिखा जैक फिनी ने, राइटर आपको याद रखना है। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं, क्योंकि अगर एक ही में देते तो वीडियो बड़ा हो जाता तो आप लोग बोर हो जाते। सो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। सो व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही इंटर्ड, व्हेन ही नहीं लिखा हुआ लेकिन वो उसी में सेंटेंस मेकिंग में आ गया चार्ली के लिए। व्हेन इंटर्ड टू द थर्ड लेवल, चार्ली ने क्या पाया जब वह थर्ड लेवल पर गया। जब वह थर्ड लेवल पर उसकी जब एंट्री हुई तो उसको क्या मिला या उसने क्या पाया, है ना। व्हेन चार्ली इंटर्ड द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा, तीसरे तल पर जब पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया या उसने देखा, जो भी आप समझ सकते हैं, दैट द रूम वर स्मॉलर, रूम्स छोटे थे, एंड देयर वर फेवर टिकट्स विंडो, है ना। वहां पर जो रूम थे वो बहुत छोटे थे, जो टिकट विंडो थी बहुत ही छोटी छोटी खिड़कियों वाली फेवर टिकट्स विंडो थी, एंड ट्रेन गेट्स, यानी कि ट्रेन गेट्स भी थे वहां पे, और टिकट विंडो थी, और छोटे छोटे स्मॉलर रूम थे। सब कुछ वहां थोड़ा सा अलग था। द इंफॉर्मेशन बूथ आप समझते हैं, जैसे कि लास्ट लेसन में मैंने आपको जो पढ़ाया था, जिसमें हमारा आपने देखा होगा एक था, क्या बोलते हैं उसको, बुलेटिन बोर्ड, है ना, जिसमें क्वेश्चन किया गया व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। तो इसी तरह से ये बूथ होता है, इंफॉर्मेशन बूथ। बूथ का मतलब एक बोर्ड की तरह ही हो गया, इंफॉर्मेशन वाला। सो इंफॉर्मेशन बूथ वाज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था इंफॉर्मेशन बूथ, जहाँ पर नोटिस चिपकी होती थी या लिखा जाता था, जो भी है। एंड ओल्ड लुकिंग, जो थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग लग रहा था, जो लकड़ी का बना हुआ था इंफॉर्मेशन बूथ। द लाइट्स वर डिम एंड पीपल वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और जो है लाइट्स वर डिम, लाइट डिम थी, यानी कि धुंधली हुई, जैसे कहते हैं गांव घर में लाइट आती है तो कहते हैं भैया आज लाइट डिम आ रही है, मतलब कम आ रही होती है। जब पीपल वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, जो पीपल थे वो 1890 के समथिंग, यानी कि उस समय के लगभग के ड्रेस पहने हुए थे। 1890 के आसपास के समय में जो लोग पहनते थे ड्रेस, वैसे ही ड्रेस वहाँ के लोग पहने हुए थे। सो उसके लिए तो विचित्र था ही। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। What did Charlie do to make sure that he was on the third level? चार्ली ने यह निश्चित करने के लिए कि वह तृतीय तल पर है, उसने क्या किया, क्लियर करने के लिए कि रियल में वह तृतीय तल पर है, कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है। टू मेक श्योर, यहां पर एक स्पेलिंग आपको लिख लेनी है, श्योर छूट गई है शायद। टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, मतलब ये निश्चित करने के लिए कि वह तृतीय तल पर है। चार्ल वेंट टू द न्यूज बॉय, तो चार्ले जो है न्यूज बॉय के पास गया, मतलब न्यूज़पेपर वाला जो लड़का था उसके पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, और अपनी निगाहों को उस न्यूज़पेपर पर डाला जो उसके पास थे। इट वॉज द वर्ल्ड, ये देख सकते हैं टाइटल है, ये उसका न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, प्रिंटेड ऑन 11 जून 1894, जो 1894 को प्रिंट किया गया था जून में, यानी कि 11 जून 1894 ईस्वी की उस पर डेट पड़ी हुई थी, प्रिंटिंग डेट। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए वो न्यूज़पेपर के बॉय के पास जाता है, और उसके पास जो न्यूज़पेपर होते हैं उस पर वो निगाह डालता है, तो क्या पाता है कि ये जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम द वर्ल्ड है, वो 11 जून 1894 ईस्वी को छापा गया था, जिससे उसको क्लियर हो जाता है कि वो तृतीय तल पर है, क्योंकि उनकी ड्रेसेस भी 1890 ईस्वी के आसपास की थी, है ना। वर्तमान समय से वो काफी पीछे जा चुका है वहां। What information about Galesburg, Illinois is given in the text? टेक्स्ट में जो है कौन सी जानकारी या क्या जानकारी दी हुई थी गैलेसबर्ग के बारे में, गैलेसबर्ग इलिनॉइस के बारे में टेक्स्ट में कौन सी जानकारी दी गई थी। तो गैलेसबर्ग इज अ वंडरफुल टाउन,
गैलिसबर्ग जो था एक बहुत वंडरफुल टाउन था, बहुत ही अच्छा टाउन था, है ना, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जो बहुत बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस बने थे। अभी आप देखेंगे कि जब शहरों में आप जाते हैं तो वहाँ छोटी सी जगह में बहुत बारीकी से वो लोग घर बनाते हैं। उतने में तो शहरों में अगर देखा जाए तो गाँवों के मुकाबले, अगर गांव में देखिए घर बनते हैं तो क्या होता है, जितने में उनके घर बने होते हैं पूरे उतने में तो लोग एक रूम बनवाते हैं भूसा और चारा भरने के लिए, पशुओं के लिए, है ना। तो ह्यूज बड़े बड़े इसमें लिखा हुआ है बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, मतलब बड़े बड़े पुराने तरीके से फ्रेमिंग किए हुए, जैसे कि चारों तरफ पावा उठा दिया या दीवार उठवा के स्लेब डाल देना, ये सिंपल सा हो गया ना। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े घर बने हुए थे। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स थे, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead, वहाँ पे बहुत ही शानदार समझ लेते, वृक्ष तो बढ़िया ही थे, कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, ट्रेमेंडस होते हैं, एंड ब्रांचेस मीट ओवरहेड, टहनी आप समझ सकते हैं बढ़िया से झुकी हुई थी, एंड रूफ द स्ट्रीट, रूफ जो आपका है, एक तो वैसे तो छत होता है लेकिन यहाँ पर गलियों की छतें समझ लेते हैं, गलियों की छतें क्या नहीं है लेकिन यहाँ पर गलियाँ समझ सकते हैं। स्ट्रीट्स, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो एक लंबे सफ़र के लिए और दूर दूर तक आप देखें कि साइड में बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं और वो अपनी डालियों के थ्रू एक रूफ सी बना लेते हैं सड़कों पर, बहुत अच्छा लगता है, नेचर ब्यूटी समझ सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू द लेसन के अनुसार इट इज़ अ पीसफुल वर्ल्ड, चैप्टर के अनुसार ये जो थर्ड लेवल के थ्रू जो गैलिसबर्ग जाना होता है ना, गैलिसबर्ग को कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक शांतमय संसार की तरह था, क्योंकि ना वहाँ पर ज़्यादा भागा दौड़ी है, ना कोई मारा मारी है ना, ना ज़्यादा कोई बीमारियाँ हैं। हम लोगों के आप समय में देखिए क्या हो रहा है, पहले ना इतनी ज़्यादा बीमारियाँ थी, ना इतने ज़्यादा हॉस्पिटल थे, ना इतनी सारी कोई दवाई खाता था। आज तो हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई, छोटी हो या बड़ी हो, दवाइयाँ खाता रहता है, चाहे वो गैस ही की भले खाता हो। तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसी हिसाब से देखा जाए तो बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। What happened with the Charlie at the ticket window? टिकट विंडो पर चार्ली के साथ क्या हुआ था? टिकट विंडो पर गया, देखते हैं आंसर देखेंगे। चार्ली wanted to buy tickets, चार्ली टिकट्स खरीदना चाहता था एट द टिकट विंडो ऑफ द थर्ड लेवल, मतलब तृतीय तल के विंडो, टिकट विंडो पर, खिड़की समझ सकते हैं, टिकट खिड़की पर वो टिकट खरीदना चाहता था। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 1894, वहाँ का जो समय था 1894 ईस्वी का समय था, जो काफ़ी बैक समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों के यहाँ 2020 चल रहा हो और हम कहीं जाए वहाँ 20 साल 22 साल पुराना माहौल हमको मिले ना, कुछ वैसा ही ये वहाँ 1894 चल का समय की तरह सब कुछ हो रहा था। ही टुक आउट द मनी ऑफ द मॉडर्न टाइम, उसने क्या किया कि अपने ही समय में, जो उसके समय में चल रही थी फर्स्ट लेवल पर, जहाँ वो कुल मिला के रहता था, लोग आते जाते थे फर्स्ट लेवल की ट्रेन से, तो जो मनी वहाँ यूज़ करते थे, इत्तेफाक से ये वही मनी वहाँ ले गया और वहाँ की टिकट खरीदना चाह रहा था। तो हुआ क्या, द क्लर्क टुक इट टू बी चीटिंग, क्लर्क को लगा कि ये चीटिंग कर रहा है, एंड थ्रेटेंड टू सेंड हिम जेल, और उसको चेतावनी दे डाली, धमका डाला उसको कि हम उसे जेल भेज देंगे। क्लर्क को लगा कि ये चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसने चेतावनी देते हुए कहा, मतलब डराते धमकाते हुए कि हम तुमको या हम आपको जेल भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद चार्ली के साथ क्या हुआ देखेंगे, लेकिन स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको जो और आनंद आएगा, स्टोरी जरूर पढ़ा करिए आप। डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, कहने का मतलब है दोबारा, है ना, अगेन। चार्ली, क्या चार्ली को जो है कॉरिडोर्स, जो गलियारे कह सकते हैं ना, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का दोबारा गलियारा वो उसे मिला। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, मतलब मिला तो क्यों, नहीं मिला तो क्यों। आइए उसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर आप देख सकते हैं, नो नहीं, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, चार्ली को नहीं, चार्ली को दोबारा से जो है गलियारा, जो वो गलियारे से, जिस गलियारे से कह रहे हैं कि जिस गलियारे से वो गया था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर, मतलब ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था इसके 3 तल थे, जिस रास्ते से वो, जिस कॉरिडोर से वो तीसरे तल पर गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, क्या उसे वो दोबारा मिलता है? तो आंसर में कहा गया है कि नहीं, नहीं मिलता है।
क्योंकि इट वॉज ओनली हीज इमेजिनेशन, क्योंकि यह सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन था। द प्लेस डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, कि ऐसा प्लेस तो वास्तविकता में था ही नहीं, ऐसा प्लेस वास्तविकता में था ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर के वो कंफ्यूजिंग स्थिति में है, या समझ लें है भी और नहीं भी। ये दोनों बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मनोचिकित्सक होता है, साइकेट्रिस्ट होता है ना, इसके लिए तो होता है, लेकिन इसका जो साइकेट्रिस्ट होता है वो कहता है, उसको गुमराह करता है कि नहीं होता, लेकिन ये जो है उससे पहले भाग जाता है इसका साइकेट्रिस्ट जो होता है। तो ये थे आपके 5 अनदर क्वेश्चंस। वीडियो और लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यही रोकेंगे। अगले जो क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।